आज मीरा भाईंदर के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल। यहाँ के नगर पालिका का स्कूल इतने जर्जर हाल में है और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो स्कूल के मामले में कुछ भी नहीं है। सड़कें भी ऐसी बनाए कि कम से कम 5 साल 7 साल रिपेयरिंग न करनी पड़े। यहाँ तो 5 साल के अंदर में 10 बार रिपेयरिंग करनी पड़ती है सड़कों को। इतना बड़ा ये इलाका है, नया नगर का ले लीजिए, शीतल नगर का ले लीजिए, शांति नगर का ले लीजिए, सीवरेज लाइन पूरी तरह से फेल हो चुका है। यहाँ के जो अभी के एमएलए हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि वो क्या काम उन्होंने इन 5 सालों में किया। उन्होंने कोई स्कूल बनाया? नहीं बनाया। उन्होंने कोई कॉलेज बनाई मीरा भाईंदर के बच्चों के लिए? नहीं बनाया। आज भी बच्चे जो हैं वो यहाँ से लटक कर बॉम्बे जाते हैं कॉलेज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, चुनाव नजदीक आ चुके हैं और हम एक एक करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। और आज जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हैं, इसे मीरा भाईंदर कहते हैं दोस्तों, जो कि मुंबई से सटा हुआ है लेकिन पड़ता थाने में है। और दोस्तों, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो थाने के भी लोग रहते हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई की तरफ भी जाते हैं जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, किसी बिजनेस की वजह से। लेकिन दोस्तों, आज हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। यहाँ हर तरह के जो लोग हैं, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं, सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मीरा भाईंदर की, यहाँ कितना विकास हुआ है और जो वादे किए जाते हैं क्या वो दिखाई देता है? क्या जो बंद ऑफिस में एसी के कमरे से जो प्रेस रिलीज जारी की जाती हैं या जो चैनल बताया जाता है, क्या वैसा रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर है? तो चलिए आइए आज बात करते हैं लोगों से और जानते हैं। और वैसे मैं बता दूं आपको कि ये मीरा भाईंदर का नया नगर का एरिया है और यहाँ मैं आ चुका हूँ। और करीब मुझे अभी मालूम चला यहाँ से कि 30 साल पुरानी, मतलब इस एरिया की 30 साल पुरानी ये दुकान है। तो आइए चलते हैं अंदर, इनसे बेहतर और कौन बता सकता है इस एरिया के बारे में। तो हम आ चुके हैं दुकान के अंदर और सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम एक बार बता दीजिए बस। मेरा नाम है अफसा कलेक्शन के ओनर है मोहम्मद फरीद भाई लोधिया जी सर। हाँ जी, कहिए सर, हमें मालूम चला 30 सालों से आप इस एरिया में हैं। 30 साल और- हुए दुकान को बराबर, सही बात है जी 3 साल से हम लोग सब जो ये मुजफ्फर भाई की सब मेहरबानी से हम लोग यहीं पे है। जी और ये भाई जैसे हमारे है हाँ। और सब जो यानी यहीं पे हर चीज की हमको सहूलतें यहाँ पे प्राप्त होती है। 30 सालों में तो सर पता नहीं कितने चुनाव आए गए, कितने नेता आए गए। अब आज जो देखते हैं कि जो वादे किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत विकास हो गया है। 30 सालों से आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस जगह पर हैं, कितना बदलता देखे हैं और लगता है कि वाकई में ग्राउंड लेवल पे भी वैसा है सर? ये जो चीज है यहाँ पे कई सालों से सब यानी पहले तो ये ऐसा था ही नहीं। अब तो जो है ये डेवलपमेंट बहुत हो चुका है। हमारे मुजफ्फर भाई की सब यानी बहुत सारी मेहरबानी है। तो जो आजकल हॉस्पिटल्स बनवाए, कब्रस्तान बनाए, जॉगर्स पार्क बनाए, वैसे दूसरी कम्युनिटी के भी सब चीजें जो उन्होंने बनाए हैं। और भी सब चीजें, ये रेलवे का जो ट्रैक था वो मीरा रोड पे खड़ी नहीं रहती थी। ये इनकी मेहरबानी से, इनके वालिद साहब पिताजी जो थे सेठ नजर हुसैन साहब, उनके बाद इनके अभी आजकल मुजफ्फर भाई जो संभाल रहे हैं, अब ये सब चीजें को बहुत चीज देख रहे हैं और हर चीज को डेवलप कर रहे हैं। मीरा रोड के अंदर अगर आज बसाने को जाओ तो यहाँ पे इनकी जो चीज है और इनका जो बसाया हुआ है वो ऐसा कोई नहीं बता सकता है। और आज जितने दूसरे लोग जो बोलते हैं सब गलत गलत बताते हैं, लेकिन जो चीज जो मुजफ्फर भाई ने हमारे किए हुए, ऐसा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो मुजफ्फर भाई के ना होने की वजह से हमको तकलीफ होती है। आज नया नगर बसाने वाले मुजफ्फर भाई है। वो इनके वालिद साहब जो थे मरहूम, समझे ना, उनको समझो अल्लाह जन्नत नसीब करे। और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है मीरा रोड नया नगर के लिए खास करके। जी अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मीरा भाईंदर का एरिया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 बड़े नेता हैं। एक तो जो बीजेपी से आते हैं मिस्टर नरेंद्र मेहता, वो यहाँ से जो है कई बार एमएलए रह चुके हैं। गीता जैन निर्दलीय खड़ी हुई थी, जीत गई। अब फिर मालूम चल रहा है कि दोबारा जो है वो चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन मुजफ्फर हुसैन साहब जो कि कांग्रेस से इस बार वो लड़ने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। और जहां तक हमें पता है, उन्हें इस बार टिकट भी मिल चुका है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से, अभी तक उन्होंने खुद ये बात नहीं कही है। और ये एरिया जो है, यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट की चीजें हुई हैं पहले के मुकाबले तो। लेकिन जो वादे किए जाते हैं पिछले, अगर हम 10 सालों की अगर हम बात करें, खासतौर से 15 साल से तो समझो तकरीबन यानी बहुत डेवलप हो ही रहा है। थोड़ा थोड़ा करके, यानी जो अपने हिसाब से आज मस्जिद हमारी बनाए, आज हमारे ऐसी मस्जिद कोई यानी पूरे एशिया में देखने जाओ तो ये दूसरा तीसरा नंबर हमारी मस्जिद का है। ये मुजफ्फर भाई की मेहरबानी है जो समझो मस्जिद बहुत शानदार बनाए हुए हैं। और भी चीजें जो बनाए, हर चीज को इन्होंने
डेवलप किया हुआ है, कॉलेजेस बनाए हुए हैं, जी। स्कूलें बनाए हुए हैं, हर जी। चीज के अंदर क्या समझो यानी। क्या क्या समस्याएं थी सर, क्योंकि आप बहुत समय से यहाँ पर है, 30 हाँ, साल कम नहीं होता। हाँ। क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जो लगता था कि इस एरिया में ये खत्म हो जाए, और वो खत्म हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए साथ ही साथ। फिलहाल तो यहाँ पे कोई चीज की ऐसी समस्या है ही नहीं। हम्म, समझे, अगर कोई चीज की होती है तो अगर हम भाई को बोलते हैं, हम्म, मुजफ्फर भाई को, तो वो उस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं हम्म, और वो बनाने की कोशिश करते हैं हम्म, कि क्या चीज का डेवलपमेंट कुछ करना है तो वो हम्म, कर सकते हैं। हम्म, बाकी तो समझो यानी कोई चीज की यहाँ पे दिक्कत नहीं। हम्म, अब बाकी रहे दूसरे लोग जो बोलते हैं ये पॉलिटिक्स है, हम्म। वो उन लोगों ने खाली बातें की है, लेकिन आज तक कोई किसी ने कुछ काम किया नहीं। तो मतलब इस बार अगर मुजफ्फर साहब खड़े तो हैं ही हाँ, वैसे, तो क्या इस बार इस एरिया की जगह जो जनता है उनकी तरफ रुख करेगी, कांग्रेस की तरफ बिल्कुल करेगी, ना कि करेगी। बीजेपी की तरफ? बिल्कुल इंशाल्लाह जो है ये मुजफ्फर भाई की तरफ ही सब रहेंगे और हम्म, इनके तरफ ही रुख होगा, हम्म, क्योंकि यहाँ दूसरे तो कोई हम लोगों को कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये हम्म, वाहिद एक मर्द मुजाहिद है जो समझो यानी हम लोगों की बात सुनता है हम्म, और वो काम कर रहा है। जी। बस यही हमारे बोलने का है और हम्म, अल्लाह समझो यानी इसको कामयाबी देवे, हम तो यही दुआ करते हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, एक तरीके से अभी हम हमारी इनसे बात हुई सर से, और काफ़ी समय से ये यहाँ पर हैं और सब कुछ आपने सुना। और इस बार क्योंकि लड़ाई जो है वो इस विधानसभा सीट की, मीरा भाईंदर की मैं बात करूँ, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाली है। मोटा-मोटा यही देखा जाता है, और इस बार जो अभी जैसा इन्होंने बात बताया कि मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब यहाँ कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे हैं इस बार, और ऐसी पूरी खबरें हैं, और वो पक्का हो ही जाएगा 1-2 दिनों में। तो ये चीज़ हमने अभी तक सुनी, और भी लोगों से हम बात करेंगे, और मीरा भाईंदर की और भी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, कैसी बदली, नहीं बदली, जो बातें कही जा रही वो है या नहीं है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सर, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। तो लोगों से हम बात कर रहे थे, और ऐसे में हमें मिल गए हैं नेताजी। सुखदेव जी, आप तो हम अभी अभी आपको बता दें दर्शकों, हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा आप पार्टी का ऑफिस है यहाँ पर, हमने पूछा कोई मिलेगा अंदर, तो मालूम चला कि यहाँ पर ऑफिस के अंदर कोई नहीं मिलेगा, और निकल ही रहे थे कि बाहर से अब मिल गए। सुखदेव जी, हम देखे कि मीरा भाईंदर में बहुत एक्टिव रहते हैं आप, अभी महानगर पालिका से भी आ रहे हैं पालिका से आ रहा हूँ। जी। मुझे ये बताइए कि अभी हमने कुछ लोगों से बात की, हालांकि बताते तो हैं कि जो 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए थी डेवलपमेंट की, वो उतनी नहीं है, ये भी लोग कह रहे हैं। और आप तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और कई साल हमने देखा कि कई सारी चीजें भी अभी सड़कों के भी हमने देखे कि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा कैंपेन चलाए गए थे, तो क्या कुछ कमी रह जाती है हर साल? देखिए क्या होता है कि जो जनता के लिए आवश्यक जो सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो जो है वो अलग मतलब वो कहीं ना कहीं जो है रुक जाती है, और लोग अपने स्वार्थ की राजनीति यहाँ पर बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी नेता हैं, उनका जो सबसे पहले एजेंडा क्या होता है, वो ऐसे ऐसे चीजों के ऊपर अपना फंड का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो जनता के लिए उसका कोई भी ज्यादा उपयोग नहीं है। ज्यादा करके वो लोग जो अपने फंड का इस्तेमाल जहाँ पर कर रहे हैं, उससे लगता है कि एक उसके अंदर जो तो बोलते हैं ना कि बिगर सोचे समझे कि कहीं पर भी अपने पैसे का इस्तेमाल कर देना। आज मीरा भाईंदर के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल। यहाँ के नगर पालिका का स्कूल इतने जर्जर हाल में है, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो स्कूल के मामले में कुछ भी नहीं है। ये आज मैं ये एरिया का ले लेता हूँ, ये एरिया में आज कम से कम 1.5 से 2 लाख की आबादी है, जहाँ पर अभी हमारा ऑफिस है, लेकिन एक भी नगर पालिका का स्कूल ढंग का नहीं है। तो ये सारी ज़रूरतें हैं। जैसे कि कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स लोग फीस नहीं भर पा रहे थे, तो 10 से 15% लोगों ने अपने बच्चों का नाम स्कूल से निकलवा दिया प्राइवेट स्कूलों से, और वो बेचारे कहीं और देख नहीं पाए, उनके लिए बच्चों लोगों घर पर रह गए। ऐसे में अगर नगर पालिका का स्कूल होता तो शायद उनके लिए एक संतोषजनक होता कि उनके बच्चों का साल खराब ना होता। और नगर पालिका को भी चाहिए कि जो स्कूल्स हैं उसको एक ऐसे स्तर पर लेकर जाएं कि वहाँ पर लोग संतोषजनक अपने बच्चों का एजुकेशन कर सकें। दूसरा है हॉस्पिटल्स का। मीरा भाईंदर के अंदर जब ये पहले हॉस्पिटल्स, एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हुआ करता था, और इसके पहले टेम्बा हॉस्पिटल था, लेकिन सुविधाओं का अभाव था इतना कि लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते थे। आज भी वो हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई भी सही सुविधाएं नहीं है, ना ही उसके अंदर पूरी तरह से किसी बीमारी का इलाज होता है। तो ये सारी जो आवश्यक चीजें हैं उसको छोड़कर यहाँ के नेता बाकी सब काम कर रहे हैं। जनता को जो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सीवरेज का लाइन पूरी तरह से फेल पड़ा हुआ है। 10 से 12 साल से लगातार इसका काम होने के बावजूद भी अभी तक सक्सेस नहीं हुआ।
इतना बड़ा ये इलाका है, नया नगर का ले लीजिए, शीतल नगर का ले लीजिए, शांति नगर का ले लीजिए, सीवरेज लाइन पूरी तरह से फेल हो चुका है। यानी इसके ऊपर भी हजारों करोड़ रुपया खर्चा हुआ, वो पैसा पब्लिक का, और उसके लिए मेंटेनेंस जो महीने का आ रहा है उसमें बाकायदा सीवरेज लाइन का जो है पैसा लग कर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुविधाएं नहीं है। आज भी 50 से 60 बिल्डिंग जो है वो अपने सेफ्टी टैंक के भरोसे चल रही हैं। तो जो सुविधा रियल में देनी चाहिए जनता को, यहाँ के नेताओं का उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन सर जब बीजेपी का शासन रहा है, हम देखें इस एरिया में, इस विधानसभा सीट पर बीजेपी हमेशा से उनके ही नेता रहे हैं, पर वो तो दावे करते रहते हैं कि हम तो हर एक चीज कर रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तो जो भी चीजें हैं आदमी से जुड़ी हुई वो सारी पूरी करते हैं। और अभी भी अगर जाके पूछिए उनसे तो वो बोलते हैं हमने तो सब कुछ किया हुआ है, और जनता पिछले डेवलपमेंट देख रही है पिछले 10 सालों में। हम तो यही मांग कर रहे हैं ना कि यहाँ के जो आप भी के एमएलए हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि वो क्या काम उन्होंने इन 5 सालों में किया। उन्होंने कोई स्कूल बनाया? नहीं बनाया। उन्होंने कोई कॉलेज बनाई मीरा भाईंदर के बच्चों के लिए? नहीं बनाया। आज भी बच्चे जो हैं वो यहाँ से लटक कर बॉम्बे जाते हैं कॉलेज में, यहाँ तक कि पूरी तरह से यहाँ सीट भी नहीं है। और जो प्राइवेट कॉलेज बना के रखे उन्होंने यहाँ पर धंधा बना के रखा है, जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न तो यहाँ के किसी नेताओं की है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ कागजी वादे कर लेना और रियल में सुविधा जनता को देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर हम 4-5 साल पहले एक कुत्ता अगर काट लेता था तो उसके रेबीज की इंजेक्शन नहीं थी, सांप काट लिया वो महिला मर गई, उसके लिए इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाए। ये हाल है। एक कुछ साल पहले की ये हालत थी कि एम्बुलेंस महानगर पालिका के पास में एम्बुलेंस नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस आप देखे होंगे हर जगह घूमती हुई आपको नजर आ रही है। पानी का इन लोगों ने वादा किया, मीरा भाईंदर में पानी के ऊपर राजनीति तो शुरुआत से होती आ रही है, लेकिन आज तक जो 24 घंटे का वादा था पानी का वो किसी नेताओं ने पूरा नहीं किया। तो ये जो सारे सुविधाओं का अभाव है, आज भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 30 से 35% बिल्डिंगें पुराने जमाने की बनी हुई है। बरसात में हर साल कोई ना कोई बिल्डिंग गिरती है, घटना होती है, लेकिन उसके ऊपर नेताओं का ध्यान क्यों नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है बिल्डरों के द्वारा, जिसमें कन्वेंस का मुद्दा है। किसी भी बिल्डर ने अभी तक मीरा भाईंदर के सोसाइटीज को सामने से आकर कन्वेंस नहीं दिया, लेकिन यहाँ उसके ऊपर बोलने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है। तो जनता का जो वाकई दर्द है ना, उसको समझने वाले यहाँ पर कोई भी मीरा भाईंदर के नेता नहीं है। कुछ 5 साल पहले कुछ अच्छे काम हुए, लेकिन वो उसकी काम की गति जो है वो इस 5 साल में पूरी तरह से थमी हुई है। ना तो सड़क का काम पूरी तरह से वापस हो पाया, ना ही यहाँ पर अच्छे से स्कूल कोई बन पाए, ना ही कॉलेज बन पाए, और ना ही हॉस्पिटल अपने फुल फ्लैश में चल पाया। तो जो वादे करते हैं वो वादे सिर्फ उनके जुमले में रह जा रहा है, और कोई सी तरह का कोई भी सुविधा जनता को नहीं मिल रहा है। जी सर, आप भी हमने देखा कि कुछ शेयर करना चाह रहे थे, आप कुछ बताना चाह रहे थे। कहने का मतलब ये है कि लोगों से जो इतना जो टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स के बदले में क्या है कि सबसे पहली ज़रूरत जो है वो बच्चों की शिक्षा के लिए है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए अस्पताल के लिए है, और बाकी की जो सड़कें वगैरह ये एक रूटीन के अंदर में आती है, वो ठीक है बनती है, लेकिन सड़कें भी ऐसी बनाए कि कम से कम 5 साल 7 साल रिपेयरिंग ना करनी पड़े। यहाँ तो 5 साल के अंदर में 10 बार रिपेयरिंग करनी पड़ती है सड़कों को। तो ये तो एक क्या है कि नेताओं का जो एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक ऐसा नेक्सस ऐसा बना हुआ है। 40% का सीधा सीधा कमीशन है, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, और 5 साल में 10 बार सड़कें बनती है, टूटती है, और ऐसे घटिया मटेरियल लगाते हैं कि बारिश आते ही खड्डे शुरू हो जाते हैं। तो ये रूटीन वर्क के अंदर में मजबूत काम हो तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे। अदरवाइज केवल ये प्रचार में बोलेंगे हमने ये किया हमने वो किया, तो उसमें कोई फायदा नहीं है बोलने में। ये केवल प्रचार का मतलब कि माध्यम है, जेब भरने का माध्यम है। स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए। अब बच्चों के लिए क्या है कि रोजगार का जो ऐसा माध्यम तैयार कीजिए। ये कत्ल खाना खुलवा देंगे, हम ये कांच का ब्रिज बनवा देंगे, ये गलत चीज़ है। और ज़्यादा करके जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी बिल्डिंगों का कन्वेंस जो है वो अभी तक 28 से 30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंगों का वो कन्वेंस बिल्डरों ने, भूमाफियाओं ने, नेताओं ने ट्रांसफर नहीं किया है जमीन। ये सबसे मुख्य मुद्दा है जिसके ऊपर में किसी भी नेता का ध्यान नहीं है, किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी जो 3 साल से इस मुहिम को चला के रखी है, और इस मुहिम को आम आदमी पार्टी ही पूरा करेगी। भले ही हमारे 10 सीट
नगर पालिका में आए, इस बार 10 सीट भी जीती आएगी तो सिंगल विंडो चला के हम सबसे पहले जमीन ये जो बिल्डिंगों का कन्वेंस दिलवाएंगे लोगों को सिंगल विंडो के अंदर में। ये हमारी सबसे पहला वचन है ये यहाँ की जनता के लिए, आम आदमी पार्टी जी। वैसे ये सवाल दिमाग में आया था अचानक, तो मैंने बोला एक बार पूछ लेते हैं आपसे, इस बार इस जगह से भी कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कोशिश है? क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में खुशखबरी आई हो, ये तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो क्या इस बार महाराष्ट्र में भी कुछ है कोशिश? महाराष्ट्र में हमारी तैयारी चल रही है। अभी हम कितने सीटों पे लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे ऐसा संकेत मिला है। जी जी, तो धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो लगातार हम आप तक तमाम मुद्दे लेकर के आ रहे हैं और जैसे भी जब लोग मिलते हैं जो काम कर रहे हैं सोशल वर्क या फिर जो पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और आपके पास लेकर के आते हैं। तो फिर जब दोबारा लौटेंगे तो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, वहाँ के मुद्दों की बात करेंगे। आज हमने बात की मीरा भाईंदर की, जो कि मुंबई से सटा हुआ इलाका है लेकिन पड़ता थाने में, तो इसीलिए यहाँ पर लोग जो हैं वो मुंबई में काम करने वाले भी रहते हैं और थाने में काम करने वाले भी लोग रहते हैं। तो आज आपने जाना कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम होते हैं, क्या नहीं होते और क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़े मुद्दे पे, किसी बड़े खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।